हिंदू धर्म या कहीं भारतीय संस्कृति में प्रचलित और ग्रंथों में उल्लेखित भारत के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक अनसुलझे हुए हैं। और हमारा भारत प्राचीन सभ्यताओं, धर्म, समाज, संस्कृति का एक महान देश है। और एक ओर जहां भारत में दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर दुनिया का प्रथम ऋग्वेद भी यही लिखा गया। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों की बात करेंगे जिसको जानकर आपको आश्चर्य भी होगा और अपने भारतीय संस्कृति पर गर्व भी होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारे कई पुराण और ग्रंथों को पढ़ने के बाद एक चीज ये सामने आती है कि प्राचीन काल में या फिर किसी अन्य युग में अनेकों फन वाले, उड़ने वाले, इच्छाधारी सांप हुआ करते थे। तो अगर हम इस रहस्य के बारे में बात करें तो हम सभी जानते हैं कि सभी जीव जंतुओं में गाय के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा स्थान है। और आज भी भारत के लगभग सभी गाँवों में ग्रामीण लोगों के द्वारा नागों की पूजा की जाती है, जो ये दिखाता है कि नाग प्रजाति का अस्तित्व भारत में काफी लंबे समय से रहा है और अनंत तक, जिन्हें शेषनाग भी कहते हैं। और वासुकी, तक्षक, कटोर्क और पिंगला, इन जैसे 5 कुलों की उत्पत्ति कश्यप ऋषि के द्वारा ही हुई थी। और ऐसा कहा भी जाता है कि इन्हीं के द्वारा नागवंश कुल की परंपरा चलनी शुरू हुई थी। और आज भी भारत के कुछ अलग अलग राज्यों में नागवंश कुल के लोग पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उड़ने वाले और इच्छाधारी नाग के बारे में, तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 100 वर्ष से भी ज्यादा उम्र होने के बाद सांप में उड़ने की शक्ति आ जाती है। और ये सर्प कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मणिधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाले, 1 फनी से लेकर 10 फनी तक ये सांप या फिर कहें शेषनाग हो सकते हैं। हालांकि कई वैज्ञानिक अब अपने शोधों के आधार पर कहने लगे हैं कि सांप विश्व के सबसे रहस्यमयी प्राणी हैं और दक्षिण एशिया के वर्षा वनों में उड़ने वाले सांप भी पाए जाते हैं। यानी उड़ने में सक्षम इन सांपों को क्रोसोपीलिया जाति से संबंधित माना जाता है। और वैज्ञानिक ने लगभग 2 और 5 फन वाले सांपों के होने की पुष्टि भी की है, लेकिन 10 फन वाले सांप अभी तक नहीं देखे गए हैं। ठीक इसी तरीके से इच्छाधारी अगर सांप की बात करें तो विज्ञान इसे सिरे से नकारता है। ठीक इसी तरीके से एक और रहस्य की बात कही गई है पारस मणि के होने की। और मणि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है और मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जाता है। अब मणि होती थी, ये भी अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास भी मणि होती थी वो कुछ भी कर सकता था। यानी ऐसी मान्यता है कि नील मणि, चंद्रकांत मणि, शेष मणि, कौस्तुभ मणि, पारस मणि और लक्ष्मण मणि, इस प्रकार की अनेकों मणियों के बारे में जानकारी हमारे वेदों में मिलती है। और अगर बात करें पारस मणि की, तो ऐसा कहा जाता है कि पारस मणि से लोहे की किसी भी चीज को अगर छू दिया जाए तो वो वस्तु सोने की बन जाती है। और आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मणियों की महत्वता उस जमाने में कितनी ज्यादा थी कि आज के समय में भी भारत का एक राज्य मणियों के नाम पर आधारित है, यानी जिसे हम मणिपुर के नाम से जानते हैं। और अब बात करते हैं उस रहस्य के बारे में जिसको कहते हैं संजीवनी बूटी का रहस्य, जिसको लेकर आज भी रहस्य बरकरार है। और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या याद थी, जिसके दम पर वे युद्ध में मारे गए दैत्य को फिर से जीवित कर देते थे। और इस विद्या को सीखने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपने एक शिष्य को शुक्राचार्य का शिष्य बनने के लिए भेजा भी था और उसने ये विद्या सीख भी ली थी। लेकिन शुक्राचार्य और उनके दैत्यों को जब इसका पता चला तो उन्होंने इसका वध कर दिया। और रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम और रावण के मध्य जब युद्ध हुआ था, तब मेघनाथ के द्वारा जब लक्ष्मण जी पर मारण अस्त्र का प्रयोग किया गया था तो वो मूर्छित हो गए थे। तब ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने जामवंत के कहने पर वैदराज सुसेन को बुलाया और फिर सुसेन ने ये बताया कि आप द्रोण पर्वत पर जाकर 4 वनस्पतियां लाएं, जिसमें पहला वनस्पति होगा मृत संजीवनी, यानी जो मरे हुए को जिलाने का काम करेगी। दूसरी वनस्पति को बताया शिल्याकारणी, जो कि तीर निकालने वाली होती है। और तीसरी वनस्पति का नाम बताया सांधकरणी, जो कि त्वचा को स्वस्थ करने के लिए काम आती है। और चौथी वनस्पति का नाम बताया सवर्णकरणी, जो कि त्वचा के रंग को पूर्व जैसे शरीर के दूसरे स्किन से मिलाने का काम करेगी। और जब हनुमान जी ने ये बात सुनी तो ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी द्रोण पर्वत पर पहुंचे तो वो कंफ्यूज हो गए कि आखिर इनमें से कौन से वो 4 वनस्पति हैं जिसको वैदराज सुसेन ने मंगाया है। अब हनुमान जी जब इससे कंफ्यूज हो
गए तो उन्होंने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उस पूरे द्रोण पर्वत को ही उठा करके वहां पहुंचे जहां पर लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए थे। तो इस प्रकार से लक्ष्मण को मृत्यु के मुख से खींचकर जीवन दान उन्होंने प्रदान किया। तो इन्हीं 4 वनस्पतियों में से जो मृत संजीवनी जड़ी बूटी कही जाती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये व्यक्ति को मृत्यु शैया से पुनः स्वस्थ कर सकती है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर ये चमत्कारी पौधा है कौन सा? तो इसके बारे में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु और वानिकी महाविद्यालय सिरसा के डॉक्टर KN गणेशैया और डॉक्टर वासुदेव के साथ साथ डॉक्टर उमा शंकर ने बेहद ही व्यवस्थित ढंग से कई पौधों पर शोध करके 2 ऐसे पौधों को चिन्हित किया है जो कि संजीवनी बूटी की तरह ही काम करते हैं। यानी अपने रिसर्च में उन्होंने ऐसा बताया है कि उन्होंने सबसे पहले तो भारत भर में विभिन्न भाषाओं और बोलियों पर उपलब्ध रामायण के सारे संस्करणों को देखा कि क्या इन सब में एक ऐसे पौधे का जिक्र मिलता है जिसका नाम संजीवनी या इससे मिलता जुलता है। तब इन वैज्ञानिकों की टीम ने भारतीय जैव अनुसंधान डेटाबेस लाइब्रेरी में 80 भाषाओं और बोलियों में अधिकांश भारतीय पौधों के बोलचाल के नामों की खोज की और उन्होंने संजीवनी या फिर उनसे मिलते जुलते शब्दों की खोज की और नतीजा ये निकला कि खोज में 17 प्रजातियों के नाम सामने आए। और जब इन 17 पौधों की प्रजातियों पर खोज की गई तो मात्र 6 प्रजातियां ही शेष रह गई और इन 6 में से भी 3 प्रजातियां ऐसी थी जो संजीवनी या उससे मिलते जुलते शब्दों से सबसे अधिक बार या फिर सबसे ज्यादा एक रूपता से मेल खाती थी, जैसे कि क्रेसा क्रेटिका, सिलेजिनेला, बायोप्रेट्रिस और ड्रोसमोट्राइकम फेम्ब्रिएटम। यानी इन वैज्ञानिक पौधों के नाम अगर हम देसी भाषा में बात करें तो इनके सामान्य नाम रुदंती, संजीवनी बूटी और जीविका है। और इन 3 प्रजाति वाले पौधों में से एक का चुनाव करना था कि आखिर कौन सी संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। तब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी पर्वतीय इलाके में पाई जाती है जहाँ पर हनुमान जी ने इस पौधे को तलाशा होगा। तो क्रेसा या फिर कहें क्रेटिका नाम ही हो सकता है, क्योंकि ये दक्कन के पठार के बीच पाई जाती है। और बाकी की बची जो 2 वनस्पतियां हैं उस पर जो शोधकर्ता थे उन्होंने ये सोचा कि ये कौन से मापदंड रहे होंगे जिनका उपयोग रामायण काल के चिकित्सक औषधि तत्व के रूप में करते होंगे। तो प्राचीन भारतीय पारंपरिक चिकित्सक इस सिद्धांत पर अमल करते हैं कि जिस पौधे की बनावट शरीर के समान हो वो पौधे उस संबंधित रोग का उपचार कर सकते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो सिलेजिनेला बायोपेट्रिस नाम का जो पौधा है ये कई महीनों तक एकदम सूखी या फिर कहें मृत पड़ी रहती है और एक बारिश आते ही ये पुनर्जीवित हो उठती है। इन पौधों में कुछ ऐसे अणु पाए जाते हैं जो ऑक्सीकरण की क्षति से चूहों और कीटनाशकों की रक्षा करती हैं और यहाँ तक कि उनकी कोशिकाओं में जो भी घाव उत्पन्न हुए थे उनकी मरम्मत करने में ये मदद भी कर रहे थे। तो इससे ये सवाल उठता है कि क्या सिलेजिनेला बायोपेट्रिस ही रामायण काल की संजीवनी बूटी है? तो इस पर जो वैज्ञानिक गणेशैया और उनके जो साथी हैं वो जल्दबाजी में किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि दूसरे पौधे संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अब इन 2 प्रजातियों के बीच फैसला करने के लिए और शोध की जरूरत है। तब हमारे पास हो सकता है कि रामायण कालीन संजीवनी बूटी हमारे सामने हो। ठीक इसी तरीके से एक और रहस्य विद्यमान है कि क्या कामधेनु गाय थी या नहीं थी। तो इस कामधेनु गाय की उत्पत्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुई थी और ये एक प्रकार की चमत्कारी गाय होती थी जिसके दर्शन मात्र से ही तरह तरीके के दुख दर्द दूर हो जाते थे और दैवी शक्तियों से संपन्न ये गाय जिसके पास भी होती थी उसे चमत्कारी लाभ मिलता था। अब क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पशु माना जाता है और इस धरती पर पहले गायों की जो कुछ प्रजातियां होती थी उसमें से प्रारंभिक काल में एक ही प्रजाति थी और आज से लगभग 9,500 वर्ष पूर्व गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया था और उन्होंने गाय की कई नई प्रजातियों को भी बताया था। तब गाय की करीबन 8 से 10 ही नस्लें थी और उन नस्लों में से कामधेनु, कपिला, देवनंदिनी, नंदिनी, भौमा जैसी गाय विद्यमान थी। और हमारे कई पुराणों में ये उल्लेख भी मिलता है कि कामधेनु गाय के लिए गुरु वशिष्ठ से विश्वामित्र सहित कई अन्य राजाओं ने कई बार युद्ध भी किया था, लेकिन उन्होंने कामधेनु गाय को किसी को भी नहीं दिया। और इस एक गाय की रक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ ने अपने 100 पुत्रों का बलिदान भी दे दिया था। और ऐसा कहा भी जाता है कि गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित जो सूर्य केतु स्नायु यानी नाड़ी जो होती है वो हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाने का काम करती है। वहीं दूसरी ओर सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आने पर स्वर्ण का उत्पादन करती है। यानी गाय के शरीर से उत्पन्न ये सोना गाय के दूध, मूत्र
गौमूत्र गोबर में मिलता है और इस स्वर्ण दूध पीने से शरीर में जाता है। और ये गाय वो गाय हैं जो कि भारतीय नस्ल की गाय होती हैं, जिनको देसी गाय कहा गया है, न कि क्रॉस ब्रीडिंग गाय, क्योंकि जो भी क्रॉस ब्रीडिंग से गाय होती हैं उनमें देसी गायों के भांति कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि केवल देसी गाय के दूध, गौमूत्र और गोबर का प्रयोग करा जाना चाहिए। अब बात करते हैं उस रहस्य के बारे में जो कि वानर प्रजाति से संबंधित है। यानी एक प्रश्न ये उठता है कि क्या सचमुच रामायण काल के अनुसार बताए गए जामवंत एक रीछ थे? हनुमान जी क्या एक वानर थे? जिसको लेकर आज भी एक रहस्य बरकरार है। हालांकि एक बात ये भी कही जाती है कि कपि नामक एक वानर जाति थी और हनुमान जी उसी जाति के ब्राह्मण थे। और हनुमान चालीसा की एक पंक्ति भी है जिस पंक्ति के अनुसार ऐसा कहा गया है कि को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। यानी वैज्ञानिकों के अनुसार कपि प्रजाति हिमोनोइडिया नामक महापरिवार प्राणी जगत की सदस्य जीव जातियों में से एक थी। यानी जीव वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमोनोइडिया दो प्रमुख जाति शाखाएं थीं, जिसमें से प्रथम को हीन कपि कहा जाता था, वहीं दूसरी को महाकपि कहा जाता था। और हीन कपि का मतलब होता है छोटे कपि और महाकपि का मतलब होता है बड़े आकार के मानव नुमा कपि। और इन महाकपियों की 4 उप शाखाएं होती हैं, जिनमें गोरिल्ला, चिंपैंजी, मनुष्य और ओरंगुटान आते हैं। यानी शोधकर्ताओं के अनुसार भारतवर्ष में आज से लगभग 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व बंदरों की एक ऐसी विलक्षण जाति भी विद्यमान थी जो आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व विलुप्त होने लगी थी और रामायण काल के बाद लगभग विलुप्त ही हो गई थी। और इस विलुप्त हुई वानर प्रजाति का नाम ही था कपि। और मानव नुमा ये प्रजाति मुख और पूंछ से बंदर जैसी नजर आती थी और भारत से दुर्भाग्यवश कपि प्रजाति समाप्त हो गई। लेकिन कहा जाता है कि इंडोनेशिया देश के बाली नामक द्वीप में अब भी पूंछधारी जंगल मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी संख्या काफी कम है और ये दिखते भी नहीं हैं। और तो और भौतिकी मानव वैज्ञानिक सिरकस ने इस बात की घोषणा की है कि उन्होंने पश्चिमी टेक्सास के एक कब्रिस्तान में नर वानर प्रजाति के नए जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। और उनका कहना है कि ये जीवाश्म करीबन 43 मिलियन वर्ष पहले के हो सकते हैं और वर्तमान में इनकी तुलना उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले मैस्केलोलीमर से की जाती है। लेकिन अब मैस्केलोलीमर एक विलुप्त नर वानर समूह में आता है। हालांकि 1973 में एक जीवाश्म प्राप्त हुआ था जिसकी तुलना इससे की जाती है। यानी इससे इनकी प्रजातियां किस तरीके से विलुप्त हुई इसकी जानकारी मिल सकती है। तो ये कुछ इस प्रकार की रहस्यमयी जानकारियां थी जो आज भी एक रहस्य बनकर रह गई हैं, जिनके बारे में एक्चुअल जानकारी आज भी प्राप्त नहीं हो पाई है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।